माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो परी विहान दोनों चले गए हैं स्कूल, और उनको स्कूल से छोड़कर जब मैं ऊपर आई तो आने के बाद में फिर आज मैं ना कुछ देर बैठ गई थी। एक्चुअली बैठी इसलिए थी क्योंकि आज मैंने चाय जो थी वो मॉर्निंग में बच्चों के, जब मैंने दूध बनाया था ना, तो उस टाइम पर ही मैंने अपने लिए भी आज चाय बना दी थी और उसी टाइम पर मैंने चाय पी थी। और अभी मैंने अगेन चाय बनाई है क्योंकि जैन साहब और दीपेश दोनों बाद में उठे थे, अभी कुछ देर पहले ही उठे, तो उन दोनों के लिए चाय बनाई। और साथ में फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेरे लिए भी चाय जो है बना देती हूँ। तो वैसे तो आजकल ना सही को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इतना मतलब लेट अगर चाय बनाते तो पीने का मन होता नहीं है। लेकिन ये कि चाय अगर बन जाती है तो फिर है ना, एक दो सिप तो मैं ले ही लेती हूँ। तो बस अभी चाय मैंने पी ली है और वो दोनों उनकी चाय वह एंजॉय कर रहे हैं और इधर मैं लग गई हूँ फटाफट से काम पर। तो सबसे पहले तो ये रात के जितने भी बर्तन थे उनको अपनी जगह पे मैं लगा दूँगी। अच्छा, चाय है ना, मतलब मैं और जैन साहब हम दोनों थोड़ी सी डार्क चाय पीते हैं और दीपेश एकदम लाइट चाय पीता है। तो पहले मैंने हम दोनों के लिए चाय बना के छान ली थी और उसके बाद में उसी मतलब चाय में मैंने थोड़ा सा जो दूध था वो ऐड कर दिया था, तो एकदम लाइट उसकी चाय जो थी वो बन के तैयार हो गई थी। और आज की जो लंच रेसिपी है वो बहुत ही गज़ब की होने वाली है। मैं आपको अभी कुछ इंग्रेडिएंट जो बता रही हूँ उससे आप मुझे फटाफट से गेस करके बता दो कि आज लंच में क्या बनने वाला है। लेकिन जो बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आप ना रेसिपीज़ मैं आपके साथ में आज डिटेल में शेयर करूँगी, तो आप ना वीडियो को देखना ज़रूर। और क्योंकि ना मेरे पास में कमेंट तो खैर ये आते ही रहते हैं कि आप जो कुछ भी बनाते हो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और हाँ, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर छोटी मोटी जो सब्जियां वब्जियां होती है ना, वो तो देखो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई ताम झाम कुछ होते नहीं है, वो तो सब लोग बनाते ही। लेकिन हाँ, कुछ अगर मैं स्पेशल बनाऊँ तो वह मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। तो आज बनने वाली है पानी पूरी। हाँ जी, पानी पूरी बनने वाली है। और सुबह सुबह पता है क्यों बन रही है? अच्छा, मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इमली जो थी वो मैंने रात को भिगो के रख दी थी। और रगड़े के लिए जो वटाणे होते हैं वाइट वाले मटर, वो भी मैंने रात को भिगोने रख दिए थे। तभी मटर जो है वो मैंने चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए। और उसके बाद में अब मैं इमली की जो मीठी वाली चटनी होती है ना, जो बिल्कुल मार्केट में मिलती है, वैसी ही मैं बनाऊँगी, वैसी ही बनती है, टेस्ट में बहुत गज़ब की होती है। तो आज मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला जो गुड़ है वो मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, केसर मतलब ब्रांड का है। लेकिन मुझे ये वाला गुड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हमेशा ये वाला गुड़ लेके आती हूँ। लेकिन ये है ना, मतलब पूरा ही इस तरीके से डली के रूप में आता है, तो इसको थोड़ा सा हार्ड होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो फ्लैट वाला जो स्पैचुला होता है ना, उसको उसके एजेस के वहाँ पर रख कर और किसी भी मतलब हथौड़ी से किसी से भी आप एक आध बार मारेंगे ना, तो वो फटाफट से टूट जाता है। तो इस तरीके से तोड़ के और फिर मैंने ना जितना गुड़ मुझे चाहिए था वो गुड़ मैंने आयरन की कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालकर और बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। और ऐसा क्यों किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इधर ये इमली जो थी वो मैंने रात को भिगो के रख दी थी ना, तो उससे बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो फटाफट से मतलब ये ग्राइंड भी होकर एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया। और इसको मैं स्ट्रेनर से छान दूंगी और जो ऊपर का कचरा निकलेगा वो तो खैर फेंकने में ही जाएगा। तो ये इमली का जो ये जो पल्प जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, क्योंकि इससे एक तो पानी पूरी का जो पानी बनाऊँगी उसमें भी मैं इसी पल्प का यूज़ करूँगी, और जो खट्टी मीठी चटनी बनेगी वो भी इसी की बनेगी। तो ये देखो सारा का सारा पल्प जो है वो तैयार हो गया, थोड़ा सा मैं अलग निकाल दूंगी। और इधर ये देखो गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया। और आयरन की कढ़ाई में जब हम गुड़ को मेल्ट करते हैं ना, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालकर, तो जो चटनी होती है ना उसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है, बिल्कुल जैसे मार्केट में होती है ना एकदम कॉफ़ी ब्राउन कलर की चटनी होती है, बिल्कुल उसी तरीके की बनेगी। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा काला नमक जो है वो डालूंगी, थोड़ा सा चाय का मसाला जो है वो भी मैंने डाला था, शायद वो रिकॉर्ड करना रह गया था। चाय के मसाले में एक्चुअली सूंठ होती है ना, तो उससे चटनी का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास में चाय का मसाला नहीं है तो आप थोड़ी सी मतलब जो सूंठ होता है वो, या फिर जो, हाँ ठीक है, आप सूंठ जो है ना वो ही कुट के डालेंगे तो अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और काला नमक और नॉर्मल जो सेंधा नमक जो था थोड़ा सा मैंने वो ऐड कर दिया है। और फिर मैंने इमली का पल्प जो है वो भी इसके अंदर डाल दिया है। तो सभी चीज़ें अंदर डाल दी है। और हाँ, थोड़ा सा मैंने जीरे का पाउडर भी डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। हाँ ठीक है, तो चाट मसाला हो गया, जीरे का भुना हुआ जीरे का पाउडर हो गया, काला नमक हो गया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नॉर्मल नमक। तो ये 5 चीज़ें डलती है और बाकी गुड़ और इमली, इतनी ही चीज़ें डलती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है चटनी। अब चटनी को बॉईल होने देंगे और इधर मैं फटाफट से कर रही हूँ पानी पूरी के पानी की चटपटा पानी, उसकी रेसिपी।
तो उसके लिए मैंने करीबन 10 से 12 हरी मिर्ची ले ली है, और ये पुदीना मैंने लिया पूरा मुट्ठी भर जितना पुदीना जो था वो ले लिया। रात को ही लाई थी, उसको साफ़ करके धो के मैंने रख दिया था। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालती गई और उसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। और उसके बाद में इसको अच्छे से छान देंगे स्ट्रेनर में ही। तो इसका जितना भी मतलब अपना जो ये मिर्ची है उसका तीखापन और पुदीने का जो फ्लेवर है वो सारा ही इस पानी के अंदर आ जाएगा। अब ऊपर जो ये हरी मिर्ची और पुदीने का जो बचा है ना, इसको फेंकना नहीं है, इससे हम बनाएंगे हरी चटनी। तो इसको एक बार मैंने साइड में रख दिया है। और अब ये जो पानी है इसको हम करेंगे डाइल्यूट, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा तीखा है। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही पानी बना रही हूँ। ज़्यादा पानी बनाने का भी एक रीज़न है, वो भी आपको आगे मैं बता दूँगी। तो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद में जो इमली का पल्प था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई थोड़ा खट्टा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। उसके बाद में अब डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो ज़्यादा पानी बनाया है मैंने, करीबन 2 लीटर जितना ये पानी है। तो इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच भर के पानी पूरी का पानी का मसाला जो आता है एवरेस्ट का वो डाला है। थोड़ा सा मैंने नॉर्मल जो नमक होता है वो डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा जो काला नमक होता है वो भी डाला था, और भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। और आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो डालने के बाद में पानी को टेस्ट कर लो। एक बार में कभी भी अगर आप पहली बार बना रहे हैं या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप इन चीज़ों को एक बार थोड़ा थोड़ा ही डालें और फिर टेस्ट कर लो। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर वो पानी का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल पानी जो है बनकर तैयार हो गया था और ढककर मैंने साइड में रख दिया है। तो एक एक चीज़ जो है वो तैयार करती जा रही हूँ और साइड में रखती जाऊँगी। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे तीखी चटनी। तो जो हरी मिर्ची और पुदीने का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया। ढेर सारा हरा धनिया डाला है। थोड़ा सा मैंने चने की दाल का जो दलिया होता है, जो रोस्टेड चना जो रहता है वो डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो चाट में डलती है ना नमकीन बारीक वाली सेव, वो डाली है। उससे एक तो कलर काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट भी बढ़ता है और टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद में मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा पानी और नमक जो है वो डाल के चटनी तैयार कर दी है। और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। मुझे थोड़ा सा एक तो नमक कम लग रहा था तो नमक डाल दिया मैंने। और उसके बाद में इसमें मैं आधा नींबू जो है उसका रस डाल दूँगी। अच्छा, इस टाइम पे एक टिप मैं आपको ज़रूर दूँगी। अगर आप हरी चटनी बनाते हैं तो खैर हमको तभी अभी ही इस चटनी को यूज़ में लेना है, घंटे 1.5 घंटे में। यदि आप शाम तक चटनी को रखते हैं या नेक्स्ट डे तक रखते हैं ना, तो आप उसके अंदर आइस, पानी की जगह है ना, आप 2-4 आइस क्यूब डालकर और फिर चटनी तैयार करें तो उससे चटनी जो है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल इस तरीके की ग्रीन ही रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला टिप है, आप ज़रूर इसको फॉलो करना। तो इधर हमारी दूसरी जो रेसिपी है वो भी बनकर तैयार हो गई और इधर ये तीसरी जो रेसिपी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। चटनी थोड़ी सी मैंने पतली बनाई है क्योंकि ये पानी पूरी के साथ में खानी है हमको। और आप चाहें तो इसको यदि आप किसी चाट में डालते हैं या फिर जैसे समोसे वगैरह इनके साथ में खाते हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी भी बना सकते हैं। तो इसको अभी मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्तन में, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मैं आयरन की कढ़ाई में रखूँगी तो वो भी सही नहीं है। अब ये जो बर्तन है ये जाएगा फ्रीज के अंदर। तो चटनी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके लिए मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी जल्दी। और इधर ये मैंने कुकर खोल के देखा है तो जो रगड़ा है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो पानी पूरी के लिए जो रगड़ा बनता है ना, तो उसके जो मटर होते हैं ना वो उसको बिल्कुल गलाना नहीं होता है, हल्के से वो क्रंची क्रंची मुँह में आते तो अच्छे लगते हैं। तो एकदम परफेक्ट है। हाल फिलहाल में थोड़ा सा मतलब लूज़ दिख रहा है, मुझे पतला लग रहा है, लेकिन ये घंटे 1.5 घंटे में एकदम टाइट हो जाएगा। इसको भी मैंने एक बर्तन में खाली कर दिया है और इस तरीके से देखो सारी चीज़ें जो है वो बनती गई और मैं एक तरफ इकट्ठा करती गई। तो खाने में बड़ा मज़ा आता है जब हम इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। लेकिन एक तो दूसरे काम जो है वो मेरे सारे पड़े रह गए थे। मॉर्निंग में जो मैं क्लीनिंग के काम करती हूँ वो सब रह गई। इवन आज तो बिस्तर और बच्चे स्कूल गए थे तो उनके टॉवेल्स वगैरह मतलब सब कुछ पड़े थे। क्योंकि ना मुझे पहले ये था कि मैं शाम को बनाऊँगी, लेकिन फिर ये था कि नहीं, इतना सारा काम होता है पानी पूरी की तैयारी में। और आजकल मतलब ना रात इतनी जल्दी हो जाती है, फिर रात को मैं तो खैर खाना खाती नहीं हूँ, तो फिर ना मैं इतनी मेहनत करूँ और फिर मैं अच्छे से खा नहीं पाऊँ। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं सुबह ही बना देती हूँ, ताकि थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। तो बस किचन के अंदर में पानी पूरी की जो भी तैयारी थी वो सारी करने के बाद में गई थी नहाने के लिए। और उसके बाद में हम तीनों जने मतलब जैन साहब, मैं और दीपेश, हम तीनों गए थे मंदिर। और मंदिर से फिर मैं जैसे ही आई ना तो
पहले ऐसा हो रहा था कि पहले काम करते पानी पूरी खा लेते, लेकिन जो घर की हालत थी ना, हालत वो देख के तो मुझे लगा कि मतलब मैं घर से बाहर भाग जाऊँ, इतना पूरा घर में मैस फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों का जो रूम है उसको ही क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बिस्तर कपड़े सब कुछ बिखरे पड़े थे। और इसी रूम में फिर अभी दीपेश को उसके ऑफिस का थोड़ा काम जो है वो भी करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि वो उसके ऑफिस का काम जो है वो स्टार्ट कर दे। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि नहाने के बाद में भी ऐसा लगता है कि बस आप है ना बार बार हर एक एक घंटे में शावर ले तो ठीक लगेगा। और अभी मैं मंदिर से आई तो मुझे मतलब पूरे ही जैसे मैं ना भीगी गई थी, पूरी मेरी कुर्ती जो थी ना वो पसीने से गीली हो रही थी। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं फिर चेंज करूँगी तो फिर वही हाल होंगे। और आजकल मतलब कूलर जो है वो भी हमने फिर से स्टार्ट कर दिया, जबकि बीच में तो ऐसा हो गया था कि मैंने कूलर का जो पानी था उसको निकाल के पूरा उसको अच्छे से सुखा दिया था। और मैं जेन साहब को बोल भी रही थी कि इसको ना जो बॉक्स है उसमें पैक करके रख दो, लेकिन अच्छा हुआ पैक नहीं किया, क्योंकि अभी गर्मी फिर से बढ़ गई है। तो फिर हमने रात को मतलब बच्चे सोते हैं तो वो कूलर चालू करके ही सोते हैं। तो इधर बस मैं फटाफट से प्लेटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले जेन साहब की ही प्लेट लग रही है। और ये जो रगड़ा है वो देखो, मैंने बोला था ना कि थोड़ा टाइट हो जाएगा, और टाइट मतलब मैंने इंटेंशनली ही करा था, क्योंकि खाने के टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ा सा जो पानी पूरी का पानी है ना, तीखा चटपटा, वो ऐड करती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रगड़े का। जब भी हम बाहर भी पानी पूरी वगैरह खाते हैं ना, तो देखा होगा आपने भी कि वो एक चौड़े बर्तन के अंदर इस रगड़े को रखते हैं, फिर वो गर्म बार बार गर्म करते तो वो टाइट होता जाता है। तो वो फिर ना सादा पानी नहीं मिलाते उसके अंदर, ये पानी पूरी वाला पानी जो होता है ना वही मिलाते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है आज की हमारी लंच की थाली जिसमें है पानी पूरी। तो अभी तो सिर्फ ये एक ही रेसिपी बनी है, मतलब इसी से ही मैं बहुत सारी और भी 2-3 चीज़ें जो है बनाऊंगी। तो हाल फिलहाल में उनको लेट हो रहा है जैन साहब को, तो मैंने उनको ये प्लेट जो है वो दे दी है। इसके बाद में मैं दीपेश के लिए भी प्लेट बनाऊंगी, और फिर अब मैं बनाऊंगी सेव पूरी। हाँ, तो मेरे घर में जब भी पानी पूरी बनती है तो पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, जिसको भी चाट खानी होती है, तो मतलब वो सब चीज़ें ना मेरे एक ही दिन में ही बन जाती है। और इसीलिए मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, ताकि क्योंकि अगर मैं शाम को बनाऊंगी तो शाम को फिर ना सारी चीज़ें जो है वो मतलब नहीं खा पाते, और इतना सारा मतलब इतनी सारी मेहनत जो है वो रोज़ होती भी नहीं है। और मैं है ना चटनियाँ जो है वो बना के फ्रिज में कभी नहीं रखती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं हर चीज़ जो है वो फ्रेश बनाती हूँ, चाहे वो आटा गूँथने का काम हो या फिर कभी कि कोई ऐसा कभी नहीं होता। सब्जियां जो है वो एक दिन पहले मैं अगर मुझे कल बनानी है तो मैं एक दिन पहले सब्ज़ी साफ़ करके ज़रूर रख दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वीक की मैंने सब्जियां जो है वो चॉप करके और कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दी हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आटा भी सुबह का सुबह ही गूँथती हूँ, शाम का शाम को ही गूँथती हूँ। और इस तरह की जो चटनियाँ होती है वो भी मतलब बहुत सारे लोग हैं ना बना के और मतलब महीने 15 दिन तक अंदर रखते हैं, लेकिन हमारे घर का ये कोई ट्रेंड नहीं है। हर चीज़ जो है वो फ्रेश बनाई जाती है, फ्रेश ही खाई जाती है। और है ना एक कमेंट जो है वो अक्सर मेरे पास में आता है कि आप लोग लहसुन और प्याज आलू ये सब नहीं खाते हो क्या, और नहीं खाते हो तो क्यों नहीं खाते हो। तो मैंने खैर है ना बहुत बार बताया कि हमारे घर के अंदर ना लहसुन आता है, ना प्याज आता है, ना ही आलू आता है, और हम नहीं खाते हैं। और अब उसका रीज़न पूछते हैं तो देखो रीज़न ऐसा है कि एक तो हम जैन हैं, और जैन लोग आप लोग को पता होगा कि जो ग्राउंडेड चीज़ें होती है जो कि ज़मीन के अंदर उगती है ना, जैसे कि आलू प्याज लहसुन गाजर मूली और बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब जो ज़मीन के अंदर उगती है, तो वो चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग नहीं खाते, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, लेकिन हमारी फैमिली के अंदर ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। नहीं, मुंह से बोलना पड़ेगा, पहले खा फिर बता। बहुत ही अच्छा बना है, बस वेरी वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। और ब्रिलियंट सुपर पानी पूरी। तो ये आनंद लेते हुए, और ये इधर क्या हो रहा है, ये इतने सारे तामझाम।
तो जिन सब खाना खा के चले गए हैं शॉप पर, दीपेश जो है उसने भी खा लिया है खाना और वो भी लग गया उसके ऑफिस के काम पर। मैंने अभी तक नहीं खाया है क्योंकि अगर मैं खा लूँगी ना तो उसके बाद में फिर मेरे से काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। और आज मुझे ना ये सोफ़ा जो है वो हटवा के, और अभी आंटी आएगी तो उनसे पोछा और झाड़ू दोनों ही लगवाना है, तो इसके लिए मैंने सोफ़े को अपनी जगह से हिला दिया है। और ये देखो चीज़ें जब इस तरह की बनती है ना, चटपटी चाट वाली चीज़ें, तो खाने में लगती बड़ी मज़ेदार है, लेकिन जो किचन के हाल होते हैं ना वो हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता है। सब लोग खा खा के निकल गए हैं और ये किचन की हालत देख लो। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं भी खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं पूरे किचन को क्लीन करूंगी। और आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना।